परीक्षा फिर से कराओ, एआरओ और आरओ की। जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर लीक हुए थे, आप बात मान नहीं रहे थे, लगातार बच्चे कह रहे थे पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है और हमारे साथ धोखा हुआ है। बाद में आपने माना। समय रहते एआरओ और आरओ की जो परीक्षा हुई है उसमें भी पेपर लीक हुआ है, ऐसा छात्रों का कहना है। उनके पास ठोस प्रमाण भी हैं। निरस्त कर दीजिए, फिर से परीक्षा कराइए, शुचितापूर्ण परीक्षा कराइए और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको नाप दीजिए। वजह क्या है? उत्तर प्रदेश में अनेकानेक परीक्षाएं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, उन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बच्चों ने जो तपस्या किया है, कड़ी मेहनत किया है, उस पर पानी फिर रहे हैं। आज तो प्रयागराज में पता लगा है लाठीचार्ज भी हुआ। जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, रात दिन लगातार यूपी लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, आज सिविल लाइन की सड़कों पर उतर गए। बच्चों ने कहा हमने कानून नहीं तोड़ा, हमने विधि की मर्यादा का पालन करते हुए जनतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखा, लेकिन हमारी बात सरकार सुन नहीं रही है। जब उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले पर लगातार सरकार कह रही थी कि यह सत्य नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ है, भड़काया जा रहा है, इस तरह की तमाम शक्तियां हैं इसके पीछे, लेकिन बाद में मान लिया। माना तब जब ठोस प्रमाण मिल गया। आरओ और एआरओ के बच्चों से भी प्रमाण मांगे जा रहे हैं। एक तो गाजीपुर में ही एक जगह प्रश्न पत्र जो पैकेट था वह खुला हुआ था। यदि पैकेट खुला हुआ था, जैसी बातें छन करके आई हैं, यदि पैकेट खुला हुआ है तो किस प्रकार आप कह सकते हो कि शुचितापूर्ण ढंग से हमने परीक्षा कराया? आपके दावे तो वहीं तार तार हो गए। पूरी तौर पर यह मामला संदिग्ध हो गया। बच्चे पूरी रात ठंड में ठिठुरते रहे और 10,000 से अधिक बच्चे आज सड़कों पर थे। कमिश्नर रमित शर्मा ने समझाया, डीएम नवनीत चहल ने समझाया, बच्चे इस बात पर अडिग हैं कि एनी हाउ री एग्जाम कराओ। कुछ बच्चों ने नारा लगाया, जय श्री राम री एग्जाम, यानी हम जय श्री राम को भी बोलेंगे और संविधान की बात भी करेंगे। देश श्री राम से भी चलेगा और संविधान से भी चलेगा। संविधान का मामला यह है कि यूपी लोक सेवा आयोग जो पहले से ही संदिग्ध रहा है, इसके पहले भी पेपर लीक हुए हैं। अगर 2016 की बात माना जाए तो 2016 में पेपर लीक हुए थे आरओ के, उसमें लंबी जांच चली। बताते हैं 4 साल में फिर से उस परीक्षा को निरस्त किया गया, लेकिन जांच में 4 साल लगे थे। 9 मन चले 2.5 कोस, यह स्थिति है। बच्चे कह रहे हैं, ठोस प्रमाण दे रहे हैं, तो उस परीक्षा को निरस्त करके फिर से एग्जाम कराइए और एग्जाम करा करके ऐसा एग्जाम कराइए जो नजीर बने। आपसे अच्छा तो कुछ मामलों में बिहार है। कई बच्चे इस प्रकार का कमेंट भी कर रहे हैं, साहब आप बिहार का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार अब राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं, अक्षत फेंक दिया गया है। कह रहे हैं बच्चे की जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें देख लीजिए यूपी के कितने लोग हुए हैं। कोई न्याय पंचायत बाकी नहीं है जहां से बच्चे शिक्षक नहीं हुए हैं बिहार में। तो बच्चे कह रहे हैं साहब इससे बढ़िया तो आपका वह तेजस्वी यादव है जिसने शुचितापूर्ण ढंग से एग्जाम कराया। माना कि सत्ता से अब बाहर है और महाराज जी आप कह रहे हैं कि हम नाप देंगे, छोड़ेंगे नहीं, यमराज मिलेंगे अगले चौराहे पर। आप कह रहे हैं कि अब भगवान उन्हें माफ नहीं करेगा। अरे आप उन्हें माफ मत करिए, भगवान तो करेगा ही। भगवान की लंबी लड़ाई है, उसको जन्म जन्मांतर में वो लड़ाई पूरी होती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नाही, ऐसा कहा गया है। लाठी भांजा, कुछ बच्चे चोटिल हुए जैसा बताया जा रहा है। 11 फरवरी को परीक्षा हुई थी। परीक्षा होने के साथ और बताएं, कुछ बच्चों पर उल्टे अपराध दर्ज कर दिया गया। किन लोगों ने शासन की छवि को धूमिल किया है। बच्चों ने फोन भी किया था हमसे, कहा था साहब देखिए जब पेपर खुला हुआ था हमने विरोध किया और पेपर खुला हुआ, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर वह पैकेट खुला हुआ था, उसके बाद भी हमारे ऊपर अपराध दर्ज कर दिया। तो
यह पहले से ही दागदार है। आयोग किस प्रकार अयोग्यता का लगातार परिचय दे रहा है। हमारे बच्चे हैं, आपके सम्मानित मतदाता हैं, संख्या इनकी लाखों में है, फिर इनके साथ अगर नाइंसाफी करेंगे तो आने वाले समय में भले ही वह मन मसोस करके बटन कमल के फूल पर ही दबाएंगे, लेकिन उनकी आह से आप बच नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम होगा। आप मान नहीं रहे थे, आपके सारे मिनिस्टर कह रहे थे कि नहीं हुआ है साहब, पेपर लीक नहीं हुआ है, विपक्षी दलों की साजिश है। आप मान गए। मान इसलिए गए कि प्रमाण के आगे आप के सामने आपको कुछ कहने लायक नहीं थे। आपके इंस्पेक्टर ने ही अपराध दर्ज कराया था। अब सिविल लाइन की सड़कों पर, इलाहाबाद की सड़कों पर और गांव-गांव में जहां जहां परीक्षा दिया है, उनके अभिभावक भी एक तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आयोग जो लगातार अयोग्यता का परिचय दे रहा है, विश्वसनीयता कायम करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, बच्चों के धैर्य की और परीक्षा न लिया जाए और इस परीक्षा को निरस्त करते हुए फिर से री एग्जाम कराते हुए पारदर्शी पूर्ण तरीके से परीक्षा कराई जाए, जिससे कुछ कहने का किसी को मौका नहीं मिले। आप मौका दे रहे हैं इसलिए लोग कह रहे हैं। जब मोबाइल पर पेपर आ गया सॉल्व करके 150 में 147 प्रश्न आ गए, मैनपुरी में 118 प्रश्न आ गए, फिर कहने लायक कहां रहे। आपके डीजीपी साहब कह रहे थे कि हम किसी के कहने से मान जाएंगे। अब डीजीपी साहब बोल नहीं रहे हैं। रेणुका मिश्रा जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष है, अब वह कुछ कह नहीं पा रही हैं, कहेंगे कैसे। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आप पर विश्वास है, आप एक्शन लेंगे, लेकिन यह भी विश्वास आप पर होना चाहिए कि अगर बात उनकी सही है, उनकी बात में दम है, तो इस परीक्षा को भी निरस्त करके और अत्यल्प समय में शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा कराइए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जो भी बच्चे आरओ और एआरओ के संघर्षरत हैं, उनसे कहना चाहूंगा, कानून हाथ में मत लेना बच्चों, किसी भी तरह नहीं। जो गांधी बाबा ने जनतांत्रिक तरीका बताया है और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की आजादी का जो अस्त्र दिया है, उसका प्रयोग करना है। जनतंत्र में वही हथियार हमेशा कारगर रहा है, कारगर है और आगे भी रहेगा, जिसे आज की तारीख में पूरा विश्व मान रहा है। सादर नमस्कार।